नमस्कार मित्रों। इन दिनों टीवी पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम चल रहा है, मास्टर शेफ। शायद आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि आज मैं टीवी कार्यक्रम की बात क्यों कर रहा हूँ। वैसे तो यह कार्यक्रम पाक कला पर है, परंतु इसमें भोजन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। मास्टर शेफ के 3 जजेस में से एक हैं श्री रणवीर बरार जी। इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन से प्राचीन भारतीय ज्ञान जो है भोजन ग्रहण करने के विषय में उसकी पुष्टि की है। उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके प्रेजेंटेशन से, उनके व्यवहार से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वे प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित जानकारियों से ही भोजन को चख रहे हैं या अपना निर्णय प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आदर्श स्थिति है। प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार भोजन हम 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। यह हमें सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। हम आमतौर पर केवल भोजन को चबाकर मुंह से खाना ही भोजन समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया भोजन को देखने से ही आरंभ हो जाती है। 5 इंद्रियों से भोजन ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ यह है कि हमारे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वह भोजन को देखते ही या सुगंध आते ही आरंभ हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि अच्छे भोजन की सुगंध आते ही या अच्छे भोजन को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है कि मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में जो पानी आता है यह वस्तुतः लार होती है और इसमें भोजन को पचाने से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि भोजन को पचाने की प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने से पहले ही, भोजन को देखते ही या भोजन की सुगंध आते ही आरंभ हो जाती है। तो यह देखना और उसकी गंध लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भोजन ग्रहण करने का। परंतु दुर्भाग्यवश अभी आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग मोबाइल देखते हुए या टीवी देखते हुए या लोगों से बात करते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। उनका ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं रहता है कि वे क्या खा रहे हैं, उनकी प्लेट में या उनकी थाली में क्या भोज्य पदार्थ है। और इसलिए जो पाचन से संबंधित प्रक्रिया है वह उस तरह से उनके शरीर में आरंभ नहीं हो पाती है जैसा कि आदर्श स्थिति में होना चाहिए। और इसलिए ऐसे लोग हमेशा पाचन संबंधित समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। दूसरी बात और यह है कि भोजन को देखकर हमें भोजन के विषय में भी और भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं। जैसे भोजन खाने योग्य है अथवा नहीं, यह भी हमें देखकर ही पता चल जाता है। जैसे कि जला हुआ भोजन हमें दिख जाता है, यदि उसका रंग बदल गया है या उसमें फंगस लग गई है तो वो भी हमें दिखाई दे जाता है। सुगंध यदि दुर्गंध में परिवर्तित हो गई है तो भी हमें पता चल जाता है कि यह अब खाने योग्य नहीं रह गया है। भोजन में यदि कीड़े पड़ गए हों तो वो तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए हमें हमेशा देखकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इंद्रियों से बहुत सारी स्मृतियां भी जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए किसी विशेष भोज्य पदार्थ को देखकर या किसी विशेष गंध को सूंघकर हमें कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और वह भी हमारे स्वाद को प्रभाव डालती हैं या हमारे पाचन प्रक्रिया पर भी प्रभाव डालती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अच्छा भोजन देखकर या अच्छी भोजन की गंध आते ही आपको भूख लगने लगती है। और इसीलिए आप देखिए कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में या जो मिठाई की दुकानें होती हैं उनमें वो खाद्य पदार्थों को शोकेस में अच्छे ढंग से सजा कर रखते हैं, जिससे कि उन्हें देखते ही आपका खाने का मन होने लगे और उन्हें आप खरीद लें। और साथ ही साथ यदि आप बड़े प्रतिष्ठित होटलों में चले जाएं तो वहाँ पर भी भोजन के प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मास्टर शेफ कार्यक्रम में भी अगर आप ध्यान देंगे तो सारे जजेस जो प्रतिभागी हैं वो भोजन का प्रस्तुतिकरण किस तरीके से कर रहे हैं, वो प्लेट में किस तरह से सजाकर भोज्य पदार्थों को ला रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि ये आपके स्वाद पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिसे हम आमतौर पे समझ नहीं पाते हैं या हम सोचते नहीं हैं। इसलिए एक प्रयोग किया गया, ये बड़ा आश्चर्यजनक प्रयोग है, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। यदि आपको देखने नहीं दिया जाए और अगर आपकी नाक बंद कर दी जाए, अर्थात आपको सुगंध ना आ सके, यदि आपको आलू, प्याज और सेब काट कर दिए जाएं परंतु उन्हें आपको देखने नहीं दिया जाए कि आप क्या खा रहे हैं, और यदि आपकी नाक किसी तरीके से बंद कर दी जाए कि उनकी गंध आपको ना आ सके, तो आप यह बता नहीं पाएंगे कि आप आलू, प्याज और सेब में से क्या खा रहे हैं। यह सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगता है, परंतु देखने और गंध का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे स्वाद पर। यह प्रयोग आप सब भी अपने घरों में कर देख सकते हैं और सामान्य उदाहरण है, प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा कि जब हमें जुकाम होता है तो हमें भोजन का स्वाद भी आना कम हो जाता है या बंद सा होने लगता है, हमें भोजन बेस्वाद या फीका लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जुकाम की स्थिति में नाक बंद होती है और हमें भोजन की सुगंध आना बंद हो जाती है। तो इतना महत्वपूर्ण योगदान है सुगंध का हमारे भोजन के स्वाद पर और पाचन क्रिया पर। भोजन को स्पर्श करने से हमें भोजन के तापमान के विषय में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं हमारा उससे मुंह जल तो नहीं जाएगा,
या बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें भोजन के टेक्सचर के विषय में भी पता चलता है, बहुत कड़ा है या बहुत मुलायम है, ये भी हमें छूने से ही पता चलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में हाथ से भोजन करने को उचित माना जाता है चम्मच से भोजन करने के स्थान पर। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हम यदि ध्यान दें तो दुर्भाग्यवश हमें से ज़्यादातर लोग आज मोबाइल या टीवी देखते हुए या लोगों से बातें करते हुए चम्मच से भोजन करते हैं, अर्थात हम दूसरी इंद्रियों का उपयोग लगभग नहीं के बराबर करते हैं। और इसलिए ना तो हम भोजन का वो आनंद ले पाते हैं जो उसके स्वाद से हमें आना चाहिए, और न ही हम अपने पाचन की क्रिया को सुचारू रूप से चला पाते हैं, और इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे अपचन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस कार्यक्रम में भी आप श्री रणवीर बरार जी को देखिएगा, वे हर भोज्य पदार्थ को पहले बारीकी से देखते हैं, उसके बाद उसे सूंघते हैं, उसका टेक्सचर अनुभव करते हैं स्पर्श करके, और उसके बाद ही उसे मुंह में रखते हैं, जिससे कि वे उस भोज्य पदार्थ के सही स्वाद का आनंद ले पाएं, सही स्वाद को अनुभव कर पाएं, और जिससे कि वे सही निर्णय कर पाएं। इसलिए श्री रणवीर बरार जी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान को जो भोजन से संबंधित है उसे जीवित रखा है, और साथ ही साथ अपने प्रस्तुतिकरण से, अपने प्रेजेंटेशन से उन्हें देखने वाले या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर एक बहुत सकारात्मक प्रभाव भी डाला है। मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह के वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। कृपया इस जानकारी को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियां ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।